हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन में। तो डियर स्टूडेंट, ये है क्लास 10th का हिस्ट्री है। पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका जो हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग को हम पढ़ाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि हम पढ़ा दिए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि आपने अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न कर रहा है, इटली के एकीकरण में जर्मनी, काबूल और गैरीवाल्डी के योगदानों को बताएं। दूसरा कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तीसरा है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। चौथा है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। पांचवा है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। तो चलिए हम पहला प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखाएगा। तो ये रहा इसका उत्तर। प्रश्न तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से हम सबसे पहले देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर में लिखेंगे, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीवाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले हम लिखेंगे मेजनी के बारे में। मेजनी इटली के राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह योग्य सेनापति था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन के द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली के एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। अब देखते हैं काउंट काबूल के बारे में। ठीक है, काउंट काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। उसने इटली के एकीकरण के लिए राजनीतिक दांवपेच और कूटनीति पर अधिक विश्वास किया। इसी कूटनीति से काबूल ने इटली की समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। काबूल इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानता था। अब गैरीवाल्डी के बारे में देख लेते हैं। गैरीवाल्डी इटली के एकीकरण के क्रम में दक्षिण इटली के रियासतों के एकीकरण का श्रेय गैरीवाल्डी को जाता है। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीवाल्डी नेक और ईमानदार व्यक्ति था। गैरीवाल्डी ने दक्षिणी क्षेत्र के शासक बनने के बजाय कृषि कार्य स्वीकृत किया। अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कर रहा है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर में है, बिस्मार्क एक नेक और ईमानदार व्यक्ति था। बिस्मार्क जो जर्मन डायट में प्रशा का प्रतिनिधि हुआ करता था, वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। बिस्मार्क जर्मनी एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। उत्तर में है, राष्ट्रवाद यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता एवं राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही शुरू हो चुका था। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कर रहा है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें।
इसका उत्तर होगा चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस के उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया गया। 28 जून 1830 में गृह युद्ध आरंभ हो गया। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न कर रहा है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। उत्तर में है यूनान का अपना गौरवशाली अतीत रहा है। यूनान सभ्यता की साहित्य प्रगति विचार दर्शन कला चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्र के उपलब्धि यूनान के प्रेरणा स्रोत थे। यूनान सारे यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याप्त था। अतः उसके स्वतंत्रता संघर्ष ने संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति पैदा कर दी। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित कर बरेलिया के शासक अट्टो को स्वतंत्र यूनान का राजा बनाया गया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।